गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हो। और मेरा जो नाम है मुस्कान है। मुस्कुराते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं लेते। कहते हैं ना, खुश रहो, जैसे भी रहो खुश रहो। क्योंकि जब इंसान खुश होता है ना, तो बड़ी सी बड़ी जो समस्या आती है उसको भी इंसान फेस कर लेता है। लेकिन अगर कोई बात लेके बैठ जाओ, दुखी हो जाओ, सैड हो जाओ, किसी से बात ना करो, निकलो ना, बोलो ना, हंसो ना, तो इससे कई सारी चीज़ों का नुकसान हो जाता है। जैसे नुकसान ये हो जाता है, मान लो हम अपने दुख से दुखी हैं, अचानक से कोई हमारे घर आ गया है। अब हमारा थोबड़ा तो बिगड़ा हुआ है, थोबड़े का नक्शा तो है एकदम फटे की तरीके हो गया है कि जैसे दोपहर के 12 बजते हैं मई जून में। जब मई जून में दोपहर के 12 बजते हैं, चल चलाती हुई धूप होती है, तो हर इंसान निकलने से कतराता है। कोई नहीं चाहता है कि उस धूप का हम सामना करें या वहाँ पे जाएं। हर इंसान छांव ढूंढता है। और जब वो इंसान घर आता है तो वो उम्मीद करता है कि हम अच्छे से मिलने जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, अच्छे से बात करेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे। लेकिन वो तुम्हारा बिगड़ा हुआ थोबड़ा देख के उसको भी अजीब लगता है। फिर वो आएगा मजबूरी बस, खुशी से नहीं, मजबूरी बस आके बात करेगा, पूछेगा क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। आपने हमदर्दी में सारी हिस्ट्री, सारा काला चिट्ठा, सारा पत्र उसको बता दिया। कोई ऐसी लाइन नहीं छोड़ी जो आपको बताना है, नहीं बताना है, सब कुछ बता दिया दिल खोल के। क्योंकि आपका दिल साफ था, आपने सोचा कि ये मेरा हमदर्द है, अच्छा है, शायद ये हमें समझता है। और ज़्यादातर लड़कियां जब अपनी बात बताती हैं किसी अननोन व्यक्ति को या अपने दोस्त को या जानने वाले को, तो उन्हें लगता है कि सच्चा हमदर्द मेरा यही है। लेकिन नहीं, गलत है। आज की दुनिया में ना कोई किसी का हमदर्द ही नहीं है। देखा जाए तो सब मतलब के लिए दोस्ती करते हैं। मतलब फर्स्ट इंसान जिसको बोलते हैं वही है। उस इंसान ने आपकी सारी बातें सुनी, पूरी बारीकी से सुनी। जो उसको अच्छा लगा एंजॉय किया, जो उसे बुरा लगा पास आउट कर दिया। अब उसने करना क्या है, उसने किया सारी चीज़ें आपकी सुनी, बात समझी। फिर वो 4 जगह जाके आपकी स्टोरी तो 10 मिनट की थी, लेकिन उसने पूरा 3 घंटे का पूरी पिक्चर बना दी, पूरी फिल्म बना कर रिलीज कर दिया जाके। अब उसने जिस व्यक्ति को रिलीज किया है, जिस व्यक्ति के सामने बताया है पूरे किरदार सहित, उस व्यक्ति ने कि उसको एक स्टोरी बना दी, लाइक एपिसोड 1 2 3 करके, ऐसे करके उस तुम्हारे 10 मिनट की स्टोरी को उसने कम से कम 12-13 एपिसोड में कन्वर्ट कर दिया। अब होता क्या है, पूरी कहानी तो आपकी फैल चुकी है, सब जगह पता चल गया है। जो भी आता, अरे यार आपके साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ, सुन के अच्छा नहीं लगा, काश हम कुछ हेल्प कर पाते। आई होप हेल्पलेस फील में। आई थिंक आपको मुझे बताना चाहिए था। अगर आप मुझे ये बात पहले बता देते ना, शायद मैं कुछ कर लेता, या मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर करता। फिर उसके हाव भाव बदलने लगते हैं। वो पता है ये सब क्यों बोलता है? क्योंकि वो वीकली आपको टॉर्चर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कमज़ोर कर देता है। फिर वो सच जानने की कोशिश करता है कि जो हमने उनसे सुना था वो सच है, कि आप जो बताओगे वो सच है। जब तक वो आपके मुंह से वो बात सुन नहीं लेगा, उसको तसल्ली नहीं है। वो पूरी बात आपसे सुनना चाहेगा। जब आप उसको पूरी नहीं तो कुछ ना कुछ तो बताओगे, बताओगे भाई, बार बार वो क्वेश्चन वहीं से पुटअप करेगा।
अरे उसको हम जानते हैं, अरे इसको जानते हैं, हम फलाने मंत्री को जानते हैं, हम ढमकाने को जानते हैं। अरे पूरा शहर हमारे कब्जे में है, आपको बताना चाहिए। अब लोग हमारे लोगों के साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। नथिंग, कुछ नहीं। सारी चीज़ें आपकी सुनी समझी, उसके बाद आपको सहारा देने की कोशिश की। आपको लग रहा है कि वो इंसान आपकी मदद कर रहा है, वो आपके लिए खड़ा है, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है बस, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। वो ऐसे वक्त पे आपके ऊपर वार करेगा ना जब आप कहीं के नहीं रहोगे। बिलीव मी, आप अपने ऊपर भरोसा करो, कभी भी किसी के ऊपर भरोसा ना करो, ना किसी के बहकाव में आओ। जो भी करना है, जो भी समझना है, सच्चा हमदर्द तुम खुद हो अपने लिए, बाकी कोई नहीं है। बाकी जो भी रिश्ते हैं सब मतलब के हैं। किसी के कहने में ना हो, अपने बाप भरोसा करो, आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि जब समस्या ने जन्म लिया है तो समाधान ने जन्म नहीं लिया है। साफ साफ भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जहाँ समस्या का जन्म होता है, जिस घड़ी में होता है, जिस टाइम में होता है, जिस दिन होता है, ठीक उसी के साथ में समाधान का भी जन्म हो जाता है। बस आपको रास्ते तय करना होता है कि वहाँ तक आप पहुँचोगे कैसे। हाँ, थोड़े से रास्ते कठिन होते हैं, लोगों को परेशानियाँ होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रास्ते बंद हो जाते हैं। क्योंकि आज के जो दौर चल रहा है, जिस तरीके से जहाँ देखो तहाँ गलत हो जाता है, जहाँ देखो तहाँ कुछ ना कुछ समस्याएं हो जा रही हैं लोगों के साथ में, तो ये कहीं ना कहीं गलतियाँ हैं कि जो हम किसी अजनबी इंसान के ऊपर भरोसा कर बैठते हैं। हमें लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये हमारे लिए खड़ा है, हमें सही और गलत का फ़र्क बता रहा है, लेकिन नहीं, वो सिर्फ आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश कर रहा है बस। उसके अलावा अगर आपको नहीं समझ में आ रही ना, इतना सारा के बाद भी नहीं समझ में आ रहा, तो एक कोई ऐसे टाइम में उससे मदद ले लो जब कोई रेयर केस हो आपके पास, जब बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो आपको आर्थिक रूप से या किसी और तरीके से, उस व्यक्ति से तब बात करो, उसको तब फ़ोन करो कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे अर्जेंटली कुछ हेल्प चाहिए आपसे, या सपोज बहुत छोटी अमाउंट मांग लो उससे, बहुत छोटी अमाउंट, वो देने में असमर्थ हो जाएगा। उसी दिन वो बहाना बना देगा कि यार मैं शहर में तो हूँ नहीं, मैं बाहर हूँ और मैं कुछ काम से आया हूँ, मैं पेरेंट्स के काम से आया हूँ, फलाने के ढमकाने के, कुछ ना कुछ रीज़न देगा ही वो। समय पर कभी नहीं खड़ा होगा, बहाने बना के वो निकल जाएगा। और हमें लगता है कि वाकई में उसके पास कुछ ना कुछ है समस्या जो हमारी मदद नहीं कर पा रहा है। हो सकता है कि वाकई में उसको नीड हमसे ज़्यादा हो। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अपनी हेल्प खुद अपने दम पे करनी है, किसी से मदद नहीं लेनी है। आप अपने लिए जियो, अपने लिए स्टैंड करो, अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढो, आगे बढ़ो। इतने कैपेबल बनो। माँ बाप तुम्हारे सच्चे सारथी हैं, उन्होंने जन्म दिया, वो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, वो तुम्हारा अच्छा बुरा सब सोचेंगे, वो तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देंगे। भले वो भूखे हों, प्यासे हों, कैसे भी हों, भले उनके पास पैसा ना हो, लेकिन वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सच्चे सारथी वही हैं।
उसके अलावा दुनिया का जो भी इंसान आपके पास मदद के लिए आता है, दोस्त बनकर आता है, बॉयफ्रेंड बनकर आता है, जो भी बनता है, सब बेकार है। मेरे हिसाब से तो कभी ऐसा भरोसा करना ही नहीं चाहिए। मैं तो नहीं करती हूँ, मैं भरोसा कर ही नहीं सकती हूँ, कभी भी नहीं करती हूँ, किसी के ऊपर नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे भी ना बहुत लोग मिले, बहुत लोग मिले। आफ्टर ऑल मेरी शादी हो रखी है, उसके बाद भी लोगों का मानना ही नहीं है कि मेरी शादी हुई है। शादी को भी मान लेते हैं तो आ जाते हैं, पता नहीं क्यों वो हमदर्द बनने की कोशिश करते हैं। यानी मेरा साफ कहना है कि मेरा सच्चा हमदर्द मेरा घर परिवार, मेरा पति, इसके अलावा मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। न मैं किसी की हेल्प लेती हूँ, न ही मैं भरोसा करती हूँ। क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं अपने घर के लिए बेस्ट हूँ, मैं अपने परिवार के लिए बेस्ट हूँ, वो लोग मेरे लिए भी बेस्ट हैं। चाहे मुझे कितनी भी समस्या आए, एक आंसुड़ा आ जाए तो मेरे घर वाले बर्दाश्त नहीं करते, मेरे लिए खड़े होते हैं। और मैं ये देखती आई हूँ कि जो समस्याओं का मोमेंट होता है, अगर इनबैलेंसिंग कर दिया, गलती से भी किसी और के सामने बोल दिया, तो वो व्यक्ति सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश है। मैं बार बार कह रही हूँ कि वो फ़ायदा ही उठाएगा। इसलिए कभी भी बाहर वाले इंसान को अपनी किसी भी समस्या पे इन्वॉल्व मत करना। सिर्फ अपनी सुनो, अपने घर वाले को सुनो। जब तुम्हें बिल्कुल समझ में ना आए, रास्ता ही नहीं मिल रहा मुझे, उस दिन मुझे कमेंट करो। कहीं की भी समस्या हो, कोर्ट की समस्या, फैमिली की समस्या, घर की समस्या, परिवार की समस्या, पर्सनली कोई भी समस्या हो, मैं कोई ना कोई रास्ता तुम्हें बिल्कुल सही बताऊंगी। कुछ ना कुछ मैं ज़रूर बताऊँ, लेकिन कोई ऐसा रास्ता नहीं बताऊंगी जिससे तुम गलत रास्ते पे जाओ या लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।